नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड सीरीज। हमने 6 के 6 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन 6 लेसन्स को नहीं देखा है तो मैं यही कहूंगा आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं उनका लिंक यहां दे रहा हूं, उन 6 लेसन्स को जाकर के जरूर देखें। अब हम अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। ये चैप्टर है, ये सीख है एक तरह की। चैप्टर क्या है? बाधाओं को कैसे पार करें। अब बाधाएं कहां से आ गई? देखो, आपने हर चीज जान लिया, पैसा कमाना है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है और उस इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसा बनाना है। ठीक है, अब ये सब चीजें जानने के बाद भी ना हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है हमारे सामने 5 प्रॉब्लम्स आएंगी। वो कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉब्लम है डर, आपके अंदर डर रहेगा। दूसरा निराशावादी, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें और पांचवा है अहंकार। अब क्या है, अब इस चैप्टर में हम एक एक जो ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स पे जाएंगे और देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके बाद उसका कुछ सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। ठीक, तो पहला प्रॉब्लम क्या है? डर। देखो, आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, कितना भी कमाते हो, मतलब ज्यादा कमाते हो या कम कमाते हो, आपके दिल में एक डर तो रहेगा, यार मैं पैसा तो नहीं गवा दूं। आप पैसा गवाना नहीं चाहते हो, कोई भी पैसा नहीं गवाना चाहता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो। तो अब उसमें होता क्या है, मान लो आपने पैसा डाला, है ना, पैसा आपने किसी चीज में डाला। अब एसेट खरीदने के लिए आपने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, तो होगा क्या, मान लो वो डूब गया, वो पैसा नहीं चला। तो जिसका माइंडसेट होगा ना गरीबों वाला, वो क्या सोचेगा, अरे यार इसमें तो पैसा डूब गया, इसमें तो मैं लूज कर जाऊंगा, हार जाऊंगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। वो उस चीज को छोड़ देगा, वो क्विट कर देगा। अब एक दूसरे आदमी को लेते हैं, वो क्या है, उसने पैसा डाला, पैसा डूब गया। वो क्या जो अमीर बनना चाहता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, यार कुछ भी चीज आप सीखो, कुछ भी चीज सीखो, उसमें सबसे पहले आपको हार मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो जो कुछ भी हो। किसी भी चीज को ले लो, एग्जांपल ले लेते हैं साइकिल का। साइकिल चलाते हो, स्टार्टिंग में आपने चलाया होगा तो बहुत बार गिरे होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि साइकिल सीखना ही छोड़ दें। तो वैसा ही है, वो क्या करेगा, वो दोबारा इन्वेस्ट करेगा। और इस बार देखो, जब आप हारते हो ना तो आपको एक ऐसा नॉलेज मिलता है जिस नॉलेज के बारे में, मतलब जो चीज आपको नहीं पता होती है, आप उसी के कारण हारते हो। और जब वो चीज आप पता कर लोगे ना, वो पता कैसे चलेगी, हारने के बाद ही आपको पता चलेगी। जब वो आपको पता चल गई तो आप अगली बार कैसे हारोगे? आप नहीं हार सकते, क्योंकि इस बार आपके पास नॉलेज है। तो होता क्या है, हम हारने के बाद उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही डिफरेंस क्रिएट करता है एक अमीर आदमी में और एक गरीब आदमी में। अब चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर आप जोखिम से डरते हैं तो जल्दी शुरुआत करें। देखो, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, कोई मान लो 20 साल की उम्र से ही पैसा बचाना शुरू कर रहा है और किसी ने 30 साल की उम्र से बचाना शुरू किया। तो सीधी सी बात है, जिसने 20 साल की उम्र से पैसा बचाना शुरू किया है वो ज्यादा बचा पाएगा जिसने 30 साल की उम्र में पैसा बचाना शुरू किया है। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप नहीं जानते हो तो मैं यही कहूंगा, अभी आप नेट पे सर्च मार लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? हम कुछ पैसा हर महीने डालते रहते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, आप डाल रहे हो पैसा, फिर उससे कुछ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, आप उस इंटरेस्ट को निकालते नहीं हो। आप वो जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट भी आप उसी में दोबारा डाल देते हो। और आप अपने हर महीने का जो कुछ आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने डाल रहे हो बैंक के अंदर, वो आप कंटिन्यू रखते हो। तो आपको पता होना चाहिए आपका पैसा बहुत जल्दी, बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा। यही कंपाउंडिंग है। खैर, इस बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसमें हम कभी और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी जीतने का मतलब क्या है? आप जीतने के मतलब से क्या समझते हो? जीतने के मतलब से है आपके अंदर हारने का डर नहीं है। सीधी सी बात है, जब आपके अंदर हारने का डर होगा ना तो दिमाग में हार 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 हार, दिमाग में वही घूमता रहेगा। जब दिमाग में हारने का ही घूमता रहेगा तो आप कैसे जीत सकते हो? आप नहीं जीत पाओगे। तो इसीलिए आपके अंदर हारने का जो डर है ना, वो कभी भी कम होना चाहिए जीतने के रोमांच से। इस चैप्टर में यही बताया गया है, जो आपके अंदर हारने का जो डर है उसे कम रखो और जीतने का जो रोमांच है ना उसको आप बढ़ा के रखो। जैसे हम साइकिल के एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी क्या है, स्टार्टिंग में आपने साइकिल सीखी तो आप गिरे हो, बहुत बार गिरे हो, गिरे गिरे गिरे, उसके बाद सीखे। अब देखो, साइकिल से गिरना है आपको पता ही है, अब मैं तो गिरूंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप साइकिल सीखना छोड़ दोगे। ऐसा होता है क्या? साइकिल से आप गिरोगे तभी तो आपको पता चलेगा, यार मैंने ऐसा किया था तो मैं गिर गया था, मुझे अगली बार ऐसा नहीं करना है। आप उससे सीखते हो। और दूसरी चीज क्या है,
दूसरी चीज ये है कि आपने देखा है और लोगों को, यार वो लोग साइकिल कितना अच्छा चलाते हैं यार, जहां मन करता है वहां घूमने चले जाते हैं, मेरे को भी साइकिल सीखना है, मैं भी जाया करूंगा। तो वो क्या है, आपके अंदर एक जीतने का जो एक इंटरेस्ट है ना, रोमांच है, वो बना हुआ है। तो वो क्या है, वो आपको अपनी तरफ खींचता है, वो अट्रैक्ट करता है कि हाँ तू सीख, तू सीख। और आप सीखने की कोशिश करते हो, गिरते हो, और उस गिरने से आप सीखते हो। तो पैसे में भी यही है, आप गिरते हो तभी आप डूबते हो तभी आप उठते हो। देखो एक कहावत आपने सुनी होगी, स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। अमीर सब बनना चाहते हैं लेकिन गंवाना कोई नहीं चाहता। खैर कोई बात नहीं, अब हम अपने दूसरे लेसन पे चलते हैं। अब दूसरा है निराशावादी। देखो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, सीधी सी बात है, आपकी बुराई करने वाले बहुत मिलेंगे। ठीक है, अरे आपकी क्या यार, भगवान की बुराई करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, आप हो क्या चीज, है ना। तो सीधी सी बात है, नेगेटिविटी पूरे दुनिया में है। ठीक है, और आप उस नेगेटिविटी में ध्यान दोगे ना तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। आपको पता है जो अर्थ है ना, अर्थ, हम अर्थ का एग्जांपल लेते हैं, है ना, मैंने ये कहीं पढ़ा था, खैर इस बुक में नहीं है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना आप, अर्थ जो है ना वो अंधेरे में है, जो यूनिवर्स है ना वो पूरा अंधेरा है। सूरज है जो कि लाइट देता है। अंधेरे के लिए भगवान ने क्या बनाया है, आप बोलोगे चांद बनाया, अबे चांद घंटा बनाया है। अंधेरे के लिए भगवान ने कुछ नहीं बनाया, अंधेरा तो हर जगह है, अंधेरा हर जगह है। अंधेरे को हटाने के लिए भगवान ने सूरज बनाया है, अंधेरे को हटाने के लिए इंसानों ने बल्ब बनाया है। कभी ऐसा कोई बल्ब या ऐसा कोई इक्विपमेंट मिलता है क्या मार्केट में कि उसको लगा दो और अंधेरा हो जाए? कभी दिमाग लगाया है, सोचा है? ऐसी कोई चीज मिलती है मार्केट में कि उसको मैं लगा दूंगा और ऑन करूंगा तो अंधेरा छा जाएगा? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा ऑटोमेटिक आता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, दुनिया तो अंधेरे में ही है, रोशनी के ऊपर ध्यान दो तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कर्नल सैंडर्स। आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, खैर जब मैं आगे बताऊंगा तो शायद आप जानते ही होंगे। देखो वो 66 की उम्र में ना, उनका एक कारोबार था, वो चौपट हो गया, वो डूब गया। ठीक है, वो सड़क पे आ चुके थे, उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो उनको एक रेसिपी बहुत अच्छी सी आती थी, वो चिकन अच्छा फ्राई कर लेते थे। तो उन्होंने क्या किया पता है, अब कोई चारा तो था नहीं, चिकन फ्राई किया और बस बेचने के लिए निकल लिए। पूरे अमेरिका में जहां हो सके वहां जाते थे और बेचते थे। पता है वो 1009 बार उनको रिजेक्ट किया गया, भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा चिकन, ले जाओ। ठीक है, 1009 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी, आपने नाम सुना है KFC, उसी कर्नल सैंडर्स का है और वो फ्राइड चिकन ही बेचता है ना। बहुत अच्छी बात। तो निराशावादी बनने की कोशिश मत करो, उजाले पे ध्यान दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है आलस। आलस को कैसे अब पार कर सकते हैं? देखो आलस क्या है, अब ना हम अपनी पूरी लाइफ में ना आलस ही करते रहते हैं। जैसे यार मैं इस चीज को नहीं खरीद सकता, यार ये चीज मेरे से नहीं हो सकती, ये तो इम्पॉसिबल है, ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता। क्या आपने कभी दिमाग लगाया है, जब हम ये लाइन बोलते हैं यार ये मैं नहीं कर सकता, उस समय ना हम क्या है, हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो उसमें दिमाग लगाना ही क्यों। लेकिन अगर आप वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, मैं इस चीज को कैसे ले सकता हूं, तब उस समय ना आपका दिमाग खुलता है। आप फिर अपने घोड़े दौड़ाने शुरू करते हो, यार मैं क्या कर सकता हूं कि ये मुझे मिल जाए, मैं क्या कर सकता हूं कि ये ऐसा मैं कर सकूं, है ना। तो ये मेन चीज है। हम क्या है, हम आलस ही करते रहते हैं। और आलस क्या है, आलस यही है यार ये मेरे से नहीं हो सकता। इस चीज से बचना सीखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यार मैं ऐसे क्वेश्चन को क्यों पूछ रहा हूं जिससे मेरा दिमाग बंद हो जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन को क्यों नहीं पूछ रहा हूं जिससे मेरा दिमाग खुले। देखो अब इस चीज में क्या है, थोड़ा सा लालच भी होना चाहिए, है ना। जैसे देखो हम स्कूल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम पढ़ाई करते थे, हमने पढ़ाई की, हमने पेपर दिया। अब क्या है, पेपर में मार्क्स आ गए, टीचर ने सभी को पेपर बांट दिया, हमने अपना अपना पेपर देखा, अरे यार थोड़ा यार 0.5 मार्क्स मिल जाता ना तो मैं क्लास में टॉपर बन जाऊंगा। तो क्या है, वो आपके मन में एक लालच आ गया कि यार 0.5 मिल जाएगा ना तो मैं क्या है, मैं क्लास का टॉपर बन जाऊंगा। देखो उससे किसी का लॉस नहीं हो रहा है, आपके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, किसी का लॉस नहीं हो रहा है, किसी के आप पॉइंट्स काट नहीं रहे हो, किसी के मार्क्स आप काट नहीं रहे हो। तो आप क्या सर के पास जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, सर देखो मैंने ये हर चीज सही लिखा है, आपने यहां पर सर मेरे को कम मार्क्स दे दिया है, 0.5 बढ़ सकता है क्या? टीचर बोलेगा चल ठीक है तूने सही लिखा है, गलती से हो गया, 0.5 आपको बढ़ा दिया, आप क्लास के टॉपर बन गए। उसमें किसी का लॉस हुआ? किसी का लॉस नहीं हुआ। हाँ, जो अगल बगल के बच्चे उनको लगेगा यार इसने मार्क्स बढ़ा लिया, अरे दूसरों के ऊपर क्यों पड़े हो यार, अपने ऊपर ध्यान दो ना।
दूसरों के ऊपर ध्यान मत दो, आप क्लास के टॉपर बन गए। यही चीज है, यही चीज है, आपको इसी चीज पर ध्यान देना है। थोड़ा सा अपने अंदर एक लालच रखो कि मेरे को ये चीज बाकियों से अच्छा करना है, और वो चीज आपको खींचती चली जाएगी, वो चीज आपको खींचती चली जाएगी। देखो, हम काम तो सभी करते हैं, है ना। मैंने भगवत गीता पढ़ा था, मैंने पढ़ा है भगवत गीता, तो उसमें मैंने ना कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या बातचीत हो रही है मैंने वो पूरी पढ़ी है। तो उसमें मैंने एक चीज को देखा, जो कृष्ण बता रहे हैं ना, वो हमारा दिल है। मैं मानता हूं ऐसा, आप नहीं मानते हो या मानते हो मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो मैंने सीख ली उससे मैं वो बता रहा हूं आपको। जो उसमें कृष्ण है ना वो आपका दिल है, और जो अर्जुन है ना वो आपका दिमाग है। अब देखो इसमें क्या होता है, महाभारत तो आपने कहानी देख ली, उसमें आपने देख लिया कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें एक युद्ध नहीं हुआ था, उसमें 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था अर्जुन और कृष्ण के बीच में, जिसमें कृष्ण का जीतना जरूरी था, नहीं तो ये युद्ध ही नहीं होता, कृष्ण जीत गए। दूसरा युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों में, उसमें पांडव जीत गए। तो जो पहला युद्ध था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब वो कैसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर उसमें कृष्ण क्या करवाना चाहते थे, अर्जुन के थ्रू सबको मरवाना चाहते थे, है ना, पांडवों के थ्रू सबको मरवाना चाहते थे। तो अगर कृष्ण उस चीज में कामयाब नहीं हो पाते तो क्या लड़ाई होती? नहीं हो पाती, कौरव जीत जाते। तो उसमें कृष्ण जीत गए। कृष्ण को क्या बताया मैंने, कृष्ण ही आपका दिल है। अगर आप अपने दिल की बात सुनते हो तो आप कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन हर बार दिल की बात सुन लोगे तो आपके साथ गड़बड़ी हो जाएगी। गड़बड़ी क्या हो जाएगी, देखो, जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, है ना, तो आपको पसंद क्या है, आपका दिल क्या कहता है, आपको क्या चीज पसंद है, उस चीज के ऊपर फोकस करो, उसको शुरू करो। उसके बाद उसमें दिमाग लगाओ कि इसमें मैं प्रोग्रेस कैसे कर सकता हूं। यही तरीका है सबसे बेस्ट, मतलब हर चीज का प्रूफ, मतलब एक तरह से देखा जाए ना, बुलेट प्रूफ, ये प्रूफ वो प्रूफ, कुछ भी मान लो, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। जिस चीज को आपने दिल से शुरू किया है उसके बाद उसमें दिमाग लगा रहे हो, वो सक्सेस होगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जिस चीज में आपने पहले दिमाग लगा दिया है और फिर उसमें दिल घुसेड़ना शुरू करोगे ना, तो वो जमेगा नहीं, वो खराब होना ही होना है। ठीक है, तो आलस यही है, आपका दिल क्या कहता है करने को, उसके ऊपर ध्यान दो, लोगों की मत सुनो। आपका जो दिल कह रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, उसके बाद उसमें दिमाग लगाओ, आपको प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। और आलस से बचने का सबसे अच्छा तरीका भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन वो पूछो जिससे आपका दिमाग खुलता है। अपने क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो, अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दो। आप कोई ऐसा सवाल तो नहीं पूछ रहे जिसके बाद आपका दिमाग शांत हो जाता है, तो उस चीज से बचो। अब चौथा प्रॉब्लम है बुरी आदतें। बुरी आदतें क्या है? आर्नोल्ड शेज़नेगर, खैर मैं नाम इतना अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आर्नोल्ड को शायद आप जानते होंगे, वो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं। उन्होंने काफी सारी मूवीज भी बनाई है। रैम्बो मूवी उनकी सबसे ज्यादा हिट मूवी है, तो आप अगर देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फिर अब उसमें क्या है, एक बार ना ये रॉबर्ट जी अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे मूवी देखने। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कोई मूवी थी। तो उसमें क्या था, उन्होंने मूवी देख ली, मूवी देख करके बाहर आए तो उनके दोस्त बोल रहे थे, यार मेरे को आर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है। तो एक दोस्त ने बोला, यार भाई उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, तेरे को रोज जिम जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जिम तो जाना पड़ेगा। अब जो एक और दोस्त था, वो पता है क्या बोला, अबे जा यार, वो ऐसा ही पैदा हुआ होगा, ऐसी बॉडी किसी की होती है क्या। यही है बुरी आदत। आप क्वेश्चन ही ऐसा पूछ के खत्म कर देते हो कि उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढना क्या, आप मतलब उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे तो सॉल्यूशन कहां से ढूंढोगे। क्वेश्चन ऐसा पूछो ना यार जिससे आपका दिमाग खुले, जिससे आपको एक आग लगे कि साला ये है क्या, इसको पता कैसे करूं मैं। तो इस बुरी आदतें यही है, इन्हीं से, ये देखो, ये हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन यही चीजें हैं जो हमें रोक करके रखती हैं, क्योंकि हम अपना दिमाग ही यूज करना बंद कर देते हैं। और फिर एक तीसरे दोस्त ने पता है क्या बोल दिया, अबे छोड़ना ये सब यार, चल बियर पीते हैं। बताओ, उसने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन क्या है, उसने मतलब एक जो था ना जहां पे एक चिंगारी उठ सकती थी, उसने वहां पे बिल्कुल एकदम पानी ही डाल दिया, खत्म ही कर दिया। यार दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो ऐसी आदतों से बचो, ऐसी आदतें आपको बर्बाद कर देंगी।
आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। हर बार ऐसे सवाल पूछो जिससे आपका दिमाग खुले, जिससे आपके दिमाग को काम करना पड़े। बिल्कुल ये एक तरह ना देखा जाए तो बॉडी बनाने के जैसा है, जिम जाने के जैसा है। जितने दिन आप जिम जाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी बॉडी बनती जाएगी। जिम छोड़ दोगे बॉडी एकदम वीक हो जाएगी। वैसे ही होता है। अभी आप पता नहीं क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आप स्कूल बहुत साल पहले छोड़ चुके हो, कॉलेज बहुत साल पहले छोड़ चुके हो, तो मैं आपको बता देता हूं, आप 12th का मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। यही होता है, मेरे साथ तो यही होता है। मेरे को अभी आप 12th की बुक से लेकर मैथ का क्वेश्चन दोगे, शायद मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैंने वो किया है, मैंने वो 12th में किया है, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो यही है, जब तक आप अपने दिमाग को प्रैक्टिस नहीं करवाना सीखोगे तब तक वो काम कैसे करेगा। तो ये है बुरी आदतें, इन सबसे बचो। ऐसा सवाल पूछो जिससे आपका दिमाग खुले। अब पांचवी बात क्या है? अहंकार। तो अहंकार से हम कैसे बच सकते हैं, अब हम उसके ऊपर चलते हैं। देखो इस चैप्टर में क्या है, जो रॉबर्ट के रिच डैड हैं उन्होंने क्या बताया है, जो मैं जानता हूं उसकी वजह से मैं पैसे कमाता हूं, जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे गंवाता हूं। आपको सीधी सी बात है, पहले ही बताया था, नॉलेज होगा तो आपको कोई नहीं हरा सकता, नॉलेज नहीं होगा तो आप हारोगे ही हारोगे, आपको कोई जिता नहीं सकता। अब देखो अहंकार इसमें कहां से आ गया? अहंकार होने से क्या होता है? अहंकार होने से मतलब रॉबर्ट के रिच डैड क्या बोलते हैं, अहंकार होने से मैं हमेशा पैसे गंवाता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं अहंकार में होता हूं तो मैं जानता हूं कि जो मैं नहीं जानता उसकी जरूरत नहीं है। आप इस स्टेटमेंट को दोबारा सुनो। जब मैं अहंकार में होता हूं तब मैं जानता हूं कि जो मैं नहीं जानता उसकी जरूरत नहीं है, और वही चीज मुझे हरा देती है। मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं है वही आपको हरा देता है। होता क्या है, अहंकार का जब एक पर्दा लग जाता है ना, तो आदमी को लगता है मुझे हर चीज आता है। आपको नहीं भी आता होगा ना, उसमें भी आप दो तीन चीजें ना फेंक दोगे, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तो रॉबर्ट के जो रिच डैड है उन्होंने यही बताया कि जब वो अकाउंटेंट से, बड़े बड़े अकाउंटेंट से और बैंकर से जब बात करते थे ना, तो वो ना बीच बीच में ना कुछ चीजें फेंक देते थे ऐसे ही, जिनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है। तो वो क्या है, वो रिच डैड थे ना, वो उस चीज को पकड़ लेते थे कि यार इसको नॉलेज नहीं है फिर भी ऐसे ही फेंक दे रहा है। तो उसमें उन्होंने यही बताया है, कभी कभार उनको भी अहंकार हुआ है, और अहंकार होने की वजह से क्या हुआ है, उन्होंने हमेशा लॉस किया है। तो अहंकार में अगर आप जी रहे हो तो पहली बात तो आपका दिल बोल रहा होगा यार ये मेरे को ये चीज नहीं आती है। ये दिल ही आपका कृष्ण है, याद रखना। आपको दिल बोल रहा होगा यार ये चीज नहीं आती है, फिर भी अहंकार में होने से क्या होता है, अरे नहीं मेरे को तो आता है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा। पहले अपने आप को टेस्ट कर लो ना, उस चीज का एक सीधा प्रैक्टिकल में मत घुसो, एक बार थॉरो रिवीजन कर लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या चीज आपको आती है, क्या चीज आपको नहीं आती है। ठीक है, देखो जब आप किसी टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था, सबसे बेस्ट वही अहंकार को दूर करने का ही तरीका बता रहा हूं। जब आप किसी टॉपिक के बारे में नहीं जानते हो तो सीधी सी बात है, उस टॉपिक के ऊपर कोई बुक खरीदो, उसको पढ़ो, आपको नॉलेज मिलेगा, उससे आप हारोगे नहीं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, उस टॉपिक के ऊपर ही आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर लो, है ना। तो वो क्या है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और इसी तरह से हमें ये हमारे सामने जो ये 5 प्रॉब्लम है, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, और ये पांचों के पांचों प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। इनसे बचने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया, और आज का चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें। अगला चैप्टर कल शाम के 4 बजे आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।